आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा, क्लास 10th के हिंदी के जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो बताना हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था बेटा? तो इसका आंसर है 1959 ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी में, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या होता है? द्विवचन का रूप कौन सा है? तो वो है फलाभ्याम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है? तो वो है राधाचरण गोस्वामी। कौन है? राधाचरण गोस्वामी। केशवदास की रचना क्या है? तो केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद करने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें याद करने वाले प्रश्न ज़्यादा मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो उनके द्वारा रचित जो निबंध है वो है ठूठा आम। क्या है बेटा? ठूठा आम। निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो प्रयोगवाद की जो दो विशेषताएं ना, घोर व्यक्तिगतता और यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। ओके, अगले प्रश्न में आ जाए, कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए, शुक्ल युग की कलावधि कब से कब तक थी? तो शुक्ल युग की कलावधि जो थी 1850 से 1900 तक थी। ये शुक्ल युग में गिना जाता है। अगला प्रश्न है, कर्ताज्ञा की संधि विच्छेद करना है। कर्ताज्ञा, तो ये क्या होगा? कर्ति प्लस आज्ञा, ये हो गया कर्ताज्ञा। संधि विच्छेद। सकित महाकाव्य की रचना किसने की? तो उन्होंने की मैथिली शरण गुप्त जी ने। सकित महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी। गोदान किस युग का उपन्यास है? तो इसका आंसर है शुक्ल युग का। किसका? शुक्ल युग का। पलाश वन के रचनाकार कौन है? तो वो है बच्चों नरेंद्र शर्मी। कौन? नरेंद्र शर्मी पलाश वन के रचनाकार हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये रच मीमांसा के लेखक हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास। कौन? आचार्य केशवदास। निम्न में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां की विशेषताएं क्या होती है? तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की को प्रधानता दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और काव्य में कला पक्ष की भी प्रधानता होती है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम, तुम परि परि रघुवर विरह राम गयो सुरधाय, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, तो इन पंक्तियों में करुणा की भाव आ रही है, तो इन पंक्तियों में करुण रस है। ठीक है, रस रस की परिभाषा हर साल आती है बेटा। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, हरिमुख किसकी तुलना की जा रही है? हरि से, भगवान जी से, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, किसी के साथ तुलना हो रही है यहां पर। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाट ऊषा नागरी, इन पंक्ति में अलंकार को आपको पहचानना है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, तो तारा के साथ तुलना हो रही है यहां, तो रूपक अलंकार है। सोना शब्द के पर्यायवाची क्या है बेटा? हेम, हिरण, ये सोना शब्द के पर्यायवाची हैं। अपव्यय में उपसर्ग लगाना है, उपसर्ग ढूंढना है, बताइए अपव्यय में उपसर्ग क्या होता है? तो अप होता है। ठीक है, व्यय में ना अप लगा के अपव्यय बना है, उपसर्ग आगे होता है प्रत्यय बाद में। आगे शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा?
तद्भव तत्सम सुना है ना, पढ़ा है। तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? आंख। ठीक है, तद्भव तत्सम, तद्भव गलत रूप होता है और तत्सम शुद्ध रूप। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो वो है अमृत राय। कौन है बेटा? अमृत राय। कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो कृति कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद। निम्न में से माता शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं? तो माता को हम कहते हैं अम्बा, मात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। परिपूर्ण, परामर्श, पुरुषोत्तम, तो परिपूर्ण बनेगा, परिश लगाकर, है ना। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश। याद कर लीजिए इसको। निम्न में से नाटक विद्या के लेखक कौन से हैं? तो वो है बेटा बद्री नारायण चौधरी। ये नाटक विद्या के लेखक हैं। ता प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, ता प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है वो है लघुता। लघु प्लस ता, लघुता। नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, तो वो होगा स्नेह। ठीक है, स्नेह। उपन्यास भूले बिसरे जीव के लेखक कौन है? वो है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? तो वो है मोहन राकेश। ठीक है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्म क्या कौन सी है? आत्मकथा कौन सी है? तो वो है मेरी असफलताएं। ठीक है, गुलाब राय द्वारा। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सी है? वो है ठूंठा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है बेटा? वो है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। छायावादी युग के, छायावादी नहीं है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? तो वो है राम कुमार वर्मा, छायावादी युग के प्रमुख रचनाकार। ठीक है, अगला है, निम्न में से रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं कौन सी है? तो श्रृंगार रस को प्रधानता मिलती है और काव्य में कला को प्रधानता मिलती है, यानी कि ऑप्शन बी और ए दोनों सही हैं। सी वाला सही हो जाएगा। निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि कौन है? मुक्तक काव्य के कवि हैं बिहारी जी। ठीक है, अगला है, सुनत सुगम सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोदु रैन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? ठीक है, कितनी मात्राएं हैं वो आप गिन के देखेंगे। तो मात्राएं 13 से 14 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 13 मात्राएं हैं। प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो वो दो प्रवृत्तियां हैं मानवतावादी प्रवृत्ति। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी। ये का आंसर हो जाएगा। ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो वह मतीराम जी। कौन? मतीराम जी। निम्न में से रीतिकाल की कला विधि क्या है? तो रीतिकाल की कला विधि अभी मैंने बताया था 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, ये रीतिकाल था हमारा। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो वह बाबू गुलाब राय। कौन? बाबू गुलाब राय। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? वह है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, छायावाद के कवि का प्रमुख नाम इनका है। निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? तो वह है गंगा लहरी। ये पद्माकर द्वारा लिखी गई है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा। ठीक है, प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ठीक है, दो प्रवृत्तियां हैं। एक तो मैंने बताया था मानवतावादी प्रवृत्ति होती है और विद्रोह एवं क्रांति की भावना ये भी होती है बेटा, ये ऑप्शन में डाल लीजिएगा। ठीक है,
तो ये मैंने आज की वीडियो में आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, और मेरी कोशिश होगी कि आपसे मैं आपको ऐसे डेली 50 क्वेश्चन देता रहूँ, हिंदी में भी, और कोशिश करूँगा इंग्लिश के भी लेके आऊँ। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, पढ़ा रखा है, आप चैनल पर जाके एक बार देखिए। अगर आपको पसंद आते हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा मत करना। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ इस वीडियो को जगह शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।